माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। संसद में ये शायरी भरा अंदाज, ऐसी पार्लियामेंट होती थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व करते थे। कल उनका देहांत हो गया। भावपूर्ण श्रद्धांजलि देश के सबसे सच्चे, ईमानदार और सरल नेता को। जी हाँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश में जितने भी नेता हुए उनमें सबसे सरल, ईमानदार और सहज व्यक्तित्व के धनी थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि उनसे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी, डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी एक कहानी है कि उनकी बेटी को वो कॉलेज छोड़ने, ड्रॉप करने जाते हैं खुद। उनकी बेटी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी और उस दिन ड्राइवर नहीं था, और ये तब की बात है जब वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के वित्त मंत्री थे। वे बेटी को कॉलेज छोड़ने जाते हैं और जब वो गाड़ी से उतरते हैं, ड्राइवर सीट से जब गाड़ी से उतरते हैं, खुद चलाकर बेटी को छोड़ने जाते हैं और जब गाड़ी से उतरते हैं तो लोग देखकर भौचक्के रह जाते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर, देश का वित्त मंत्री कितना बड़ा ओहदा होता है और अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने आया है। तब वो कहते हैं कि एक पिता के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी है। कितने सरल और कितने महान गुणों के धनी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भी उनसे जुड़े ऐसे कई किस्से, कहानियां हैं जो अखबारों में अब आपको पढ़ने में मिल रहे होंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। ये उनकी तस्वीर है कि जब पार्लियामेंट में वोटिंग की बात थी, वो उतने स्वस्थ नहीं थे और व्हील चेयर पर वो वोट देने या अपनी मौजूदगी वहां पर दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। 2023 की ये तस्वीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे। अब इनसे जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह, जो अब वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है, उसमें हुआ था। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और इनका निधन कल 26 दिसंबर 2024 को हुआ। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री पद को इन्होंने संभाला। देश के पहले सिख या हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक प्राइम मिनिस्टर थे। आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। 1982 से लेकर 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। 10वीं राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मतलब विपक्ष के नेता थे, जो कि वर्ष 1998 से 2004 तक थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। ध्यान देना, इन्होंने कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा, राज्यसभा से ही जाते थे, लोकसभा का कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा। 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। 21 जून 1991 लड़ा, मतलब मैं प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा से ही जाते थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996, उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हमारे पास बहुत ही 15 दिनों का पैसा बचा हुआ था और उस समय इन्होंने गोल्ड गिरवी रख कर के पैसे से देश की अर्थव्यवस्था को यहां तक पहुंचाया, है ना। फिर हम आगे बात करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ा, वो राज्यसभा के सदस्य रहे। असम से 1 अक्टूबर 1991 से 14 जून 2019 तक ये असम से राज्यसभा सांसद थे। फिर राजस्थान से 19 अगस्त 19 से 3 अप्रैल 2024 उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। देखो, इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट्स थे। इकोनॉमिक्स इस देश में अगर किसी व्यक्ति से जाना गया तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर सीधी बात करूं कि बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने उसका कद होना ही दिखाई देता है। अर्थशास्त्र में स्नातक, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने फर्स्ट क्लास में डिग्री की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि की, है ना। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रहे और लिबरलाइजेशन का जो दौर था, उदारीकरण का जो दौर था, प्राइवेटाइजेशन का दौर था, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था, उस दौर के अंतर्गत इन सब माध्यमों से भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उभारा। प्रमुख उपलब्धियां प्रधानमंत्री के रूप में मनरेगा, जब दुनिया 2008 के दौर में, 7 के दौर में मंदी से गुजर रही थी, तब वो मंदी भारत को छू नहीं पाई और उसका वन ऑफ द बेस्ट रीजन मनरेगा था कि 100 रुपए, भले ही 100 दिन का रोजगार है, प्रतिदिन 100 रुपए दिया जा रहा, लेकिन वो पैसा इकोनॉमी में रोटेट होता रहा, जिसकी वजह से देश में मंदी नहीं आई
और इसी की वजह से मनरेगा स्कीम एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद भी बंद नहीं की गई, जो कि 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार देती है। मनरेगा एक क्रांतिकारी योजना थी जिसने भारत में मंदी को आने से रोका। फिर हम बात करते हैं गारंटी योजना। नारेगा की शुरुआत जो हमने बात की, परमाणु समझौता 2008 में अमेरिका के साथ भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ। 1987 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो बहुत विराट व्यक्तित्व है। मनमोहन सिंह जी की बात करने के लिए एक पूरा दिन, एक पूरा महीना और एक पूरा वर्ष कम पड़ सकता है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और देश ने बहुत ही एक विराट व्यक्तित्व खो दिया है। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मुझे आपके समक्ष रखनी थी, उन्होंने श्रद्धांजलि देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन।